तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 6 का पहला अध्याय, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। सबसे पहले लिखा है रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाहें यानी उसकी आंखें एक सुर्खी पर पड़ी। कोई लड़की है जो अखबार पढ़ रही है बैठकर, और उसकी आंखें एक सुर्खी पर पड़ी जिस पर लिखा था 100 साल पहले। वह अचानक सोचने लगी, कोई आदमी तो 100 साल पहले का है नहीं, यानी इस युग का आदमी 100 साल तो जीता नहीं है, तो 100 साल पहले की बात यहाँ पर लिखा कैसे है। तो आज के इस अध्याय में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह इतिहास का बेसिक है। यहीं से सब कुछ मजबूत होना शुरू होगा। कल क्या हुआ था हम ये रेडियो पर सुन सकते हैं, टेलीविज़न पर देख सकते हैं, या मोबाइल से इसकी सूचना मिल जाती है, या हम अखबार पढ़कर जान लेते हैं। और 1 साल पहले क्या हुआ था यानी पिछले साल क्या हुआ था, हम वैसे आदमी से जान लेते हैं जिनको इसकी जानकारी होती है। लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ था ये तो कोई जानता नहीं है, क्योंकि 100 साल पहले कोई था नहीं। नहीं था तो बहुत कोई, इन 100 साल पहले का कोई आदमी नहीं है जो जिंदा है। इसीलिए यह कैसे जानेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अतीत के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतिहास यानी अतीत हम पढ़ क्यों रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या है। तो हम बता दें, इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, और इससे हम पुराने ज़माने के यानी हम अपने पूर्वज के बारे में सारे बात जानते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या जानते हैं। इतिहास को पढ़ के हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे, क्या वो गुफाओं में रहते थे या आज के घरों में रहते थे, यानी आज जैसा घर है क्या वैसे घरों में रहते थे। वो क्या खाते थे, मांस खाते थे या कंदमूल खाते थे यानी पौधे खाते थे। वो किस तरह के घरों में रहते थे, वो शिकारी हुआ करते थे या पशुपालक हुआ करते थे। उस समय में कृषक कैसा हुआ करता था, यानी किसानी किस प्रकार हुआ करता था। शासकों की क्या भूमिका थी, उस समय का राजा महाराजा कैसा हुआ करता था। व्यापारी कैसे हुए करते थे, उस समय में किस प्रकार व्यापार हुआ करता था। पुरोहित यानी पंडित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। और वैज्ञानिक के जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि वे सब अपने कौशल से किस प्रकार आविष्कार कर करके हमारे सारे आवश्यकताओं को पूरा किए और आधुनिक युग को लाने में सहायता किए, यानी इस आधुनिक युग को लाने में वैज्ञानिक सक्षम रहे। और पहले के ज़माने में कौन से कहानियाँ प्रचलित थी, कौन से खेलकूद प्रचलित थे, और कौन से नाटक हुआ करते थे, कौन कौन गीत गाते थे, सारे बातों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लोग रहते कहाँ थे। आप लोग सोच रहे होंगे लोग घर में रहते होंगे, गुफा में रहते होंगे। नहीं, लोग नदी किनारे रहते होंगे। ऐसा इसलिए कि नदी वहाँ से सुंदर दिखाई देता होगा और वो लोग नज़ारे का मज़ा ले रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा इसलिए कि उस टाइम पर पानी का अभाव था। आज तो हम लोग चापाकल गड़वा लेते हैं, बोरिंग गड़वा लेते हैं, मोटर गड़वा लेते हैं, लेकिन उस टाइम पर पानी का सिर्फ एक ही साधन था और वो था नदी। इसलिए नदी किनारे घर बनाकर पानी की पूर्ति हमेशा किया करते थे। और उनमें से कुछ कुशल संग्राहक थे, जिसका मतलब होता है चालाक संग्राहक। जो संग्राहक का मतलब होता है भोजन जमा करने वाले आदमी। तो उस समय में भोजन ज़्यादा मिलता नहीं था, इसलिए लोग भोजन जमा करके रखते थे। और आसपास के जंगलों में जो विशाल संपदा है वो लोग उससे परिचित थे, यानी जानते थे कि वहाँ पर क्या है, नहीं है, और किस मौसम में कहाँ फल होता है और कहाँ क्या होता है, कहाँ जंगली जानवर रहते हैं। वो सभी इन बातों को जानते थे और वो अपने भोजन के लिए जड़ों को, फलों को और जंगल के अन्य उत्पादों को संग्रह करके भोजन का व्यवस्था करते थे। और वो लोग कभी कभी आखेट भी करते थे, यानी जानवरों का शिकार भी करते थे। वैसे उस समय का जानवर ज़्यादा पावरफुल होता था और आदमी के पास ज़्यादा हथियार नहीं होते थे छोटे मोटे पत्थर के अलावा, इसीलिए वो लोग शिकार ज़्यादा नहीं करते थे। और भारत में शुरू शुरू में सभी आदिवासी यानी हमारे पूर्वज नर्मदा नदी के किनारे में रहा करते थे।